क्या आप जानते हैं कि चाइना ने पिछले कुछ सालों में लाखों रैबिट्स डेजर्ट में छोड़ दी? ये डिसीजन सुनने में अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर रैबिट्स को फसलों का दुश्मन माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां रैबिट्स ने पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया। इंसानों से कई गुना ज़्यादा रैबिट्स वहां एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुके हैं। लेकिन चाइना ने इन्हीं रैबिट्स को एक सोल्यूशन की तरह यूज़ किया, और ये सॉल्यूशन दुनिया के सबसे खतरनाक डेजर्ट्स में से एक पर अप्लाई किया गया। चाइना का कुबूची डेजर्ट एक वक्त पर तेजी से फैल रहा था। हर साल लाखों एकड़स जरखेज़ ज़मीन सिर्फ रेत में बदल रही थी। तेज़ हवाएं रेत को उड़ाकर ले जाती थी, और ज़मीन के अंदर जो थोड़ी बहुत नमी होती वो भी ख़त्म हो जाती। गवर्नमेंट ने पेड़ लगाए, प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर एक लोकल एंटरप्रेन्योर ने एक अलग सोच के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने डेजर्ट में विलो ट्रीज लगाने का फैसला किया। विलो एक ऐसा ट्री है जो कम पानी में भी सरवाइव कर सकता है। इसकी जड़ें 300 फीट तक नीचे पानी ढूंढ लेती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि छोटी ब्रांचेस को रेगुलर काटना ज़रूरी था, ताकि मेन तना मोटा हो और इंडस्ट्री के काम आ सके। डेजर्ट में ये काम महंगा और मुश्किल था। यहीं से रैबिट्स की एंट्री हुई। चाइना ने रेक्स रैबिट्स इंपोर्ट की। ये रैबिट्स सॉफ्ट फर के लिए मशहूर होती हैं। रेक्स रैबिट्स को विलो ट्रीज की नई ब्रांचेस खाना पसंद होता है। लेकिन जब वो ब्रांचेस खाते गए तो ट्रीज का मेन तना स्ट्रॉन्ग होता गया। ट्रीज बेचे गए, इकोनॉमी ग्रो हुई, और रैबिट्स का खाना भी फ्री हो गया। लेकिन असली कमाल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। रैबिट्स का वेस्ट ज़मीन के लिए फर्टिलाइज़र बन गया। जितने ज़्यादा रैबिट्स हुए उतनी ही ज़्यादा ज़मीन फर्टाइल होती चली गई। रेत धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगी। एक और हैरान कुन बात यह थी कि रैबिट्स घास के बीज हजम नहीं कर पाते। बीज उनके वेस्ट के साथ वापस ज़मीन में आ जाते। कुछ वक्त बाद घास अपने आप उगने लगी। डेजर्ट में ग्रीन पैचेस दिखने लगे। विलो ट्रीज ने हवा की रफ्तार कम कर दी। रेत का उड़ना भी धीरे धीरे कम हो गया। पूरा सिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन गया। रैबिट्स जिंदा रख रहे थे ज़मीन को। इसी मॉडल को चाइना ने और एरियाज में रेप्लिकेट किया। लोकल लोगों को रैबिट्स पालने के लिए एनकरेज किया गया। घर घर छोटे फार्म्स बन गए। लोगों को डेजर्ट के बीच रोजगार मिल गया। कई सालों की मेहनत के बाद कुबूची डेजर्ट का एक बड़ा हिस्सा ग्रीन हो चुका है, जिसे अब इकोलॉजिकल मार्वल कहा जाता है। यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर इमेज भी बनाया गया। सोलर पैनल्स ने हवा और इवापोरेशन दोनों को कंट्रोल किया। पैनल्स के नीचे घास उगाई गई, और उस घास को काटने के लिए फिर से रैबिट्स का यूज़ हुआ। अब सवाल ये है कि जो रैबिट्स चाइना के लिए ब्लेसिंग है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कर्स क्यों बने? फ़र्क सिर्फ कंट्रोल का है। ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स बिना किसी कंट्रोल के फैल गए, जबकि चाइना में उन्हें लिमिटेड और प्लान्ड एनवायरनमेंट में रखा गया। हर चीज़ का बैलेंस मेंटेन किया गया। कुबोची डेजर्ट की कहानी ये सिखाती है कि सही प्लानिंग के साथ प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन बन सकती है। अगर इंसान और नेचर मिलकर काम करें तो डेजर्ट भी ज़िंदगी से भर सकता है।